हाँ हिंदू और मुसलमान के दरमियान जो नफरत है आज हिंदुस्तान में, इसको पहले दूर किया जाए। सर ने इसका बड़ी दे दिया है, पहले जवाब दे दिया कि हमको उनमें आना जाना पड़ेगा, उनसे संबंध बढ़ाना पड़ेगा, और यही दावत का उसूल भी है। जब तक हम हमारे बराबर से मदद में जाकर उनसे मिलेंगे कि दिलजोई करेंगे, उनसे ज्ञान का आदान प्रदान हाथ बात अल्लाह उसके रसूल की बातें, सच्चाई की बातें, फिक्र और कुदरत की बातें नहीं बताएंगे, तब तक हमारा वो वाली जहर वो खत्म हो गई, दूर तक जरूर फैली होगी। तो ये देख चुके हैं सर। इस पर जब फिर मैं चाहूँगा एक बार सर इसके ऊपर रोशनी डालें। सर ये हिंदू मुस्लिम के दरमियान के क्या हो गया नफरत है, तो चाहते हैं कि दोबारा इसको थोड़ा ब्रीफ दे, ये कैसे दूरी खत्म हो सकती है और ये जहर मतलब कैसे खत्म हो सकती है हिंदू मुस्लिम के दरमियान। हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो खाई आई है वो मिटाने का सबसे आसान तरीका है कि आपको शिवाजी महाराज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शिवाजी महाराज के सिपाही सालार मुस्लिम थे। तोप खाने का उनका चीफ था वो दौलत खान था। फिर मुरुड में जो किला बनाया गया, मुरुड में 2 जंजीरें हैं, तो एक जहाँ टूरिस्ट जाने की परमिशन है और दूसरे में टूरिस्ट जाने की परमिशन नहीं है। वो किला बनाने के काम दौलत खान के ऊपर पास था, और ब्रिटिशों को लगा कि अगर शिवाजी बॉम्बे के, क्योंकि बॉम्बे उनके ताबे में थी उस टाइम, बॉम्बे का नाम मुंबई का नहीं था, साष्टी था। साष्टी की बेटे बोलते थे, बेट यानी आइलैंड्स, 6 आइलैंड थे उनके ताबे में थे। उनको लगा शिवाजी महाराज अगर बम्बई के इतना नज़दीक आएगा तो हमको तकलीफ हो जाएगी, तो उन्होंने कई बार उसको वार्निंग दी दौलत खान को कि तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मारेंगे। तो उन्होंने उनको जवाब दिया था, ये हिस्ट्री है, पेपर है, कि मैं अल्लाह, ऊपर अल्लाह और नीचे शिवाजी के सिवा किसी की बात नहीं मानता। और ऐसे एक बार औरंगजेब के फौज में से 300 पठान की एक टोली वहाँ से फूट के किसी वजह से शिवाजी महाराज को मिलने के इधर भर्ती होने आई। तो उन्होंने उसे बात किया, तो इनको कुछ मशवरा देने वाले थे शिवाजी महाराज को, क्या ये धोखा देंगे। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि मेरे को धोखा तो आपने लोगों ने दिया है। बोले मुसलमान मेरे पास इतने हैं, क्योंकि उनका बॉडीगार्ड, उसके बॉडीगार्ड में मदारी मेहतर वगैरह उनके बॉडीगार्ड थे, वो मुस्लिम थे, जो औरंगजेब के साथ आगरा में चले गए थे। तो वो वहाँ भी उनके साथ मुस्लिम बॉडीगार्ड थे, और जो उधर शिवाजी महाराज को बचाने के लिए जो उधर जेल में रहा, शिवाजी महाराज जब कोठरी में से निकले, कस्टडी में से निकले, तो वहाँ जो रुका वो मुस्लिम था। उसको ये मालूम था कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो औरंगजेब उसका क्या करेगा। एक उसको रत्ती भर ये नहीं था कि मुझे मेरा क्या होगा, उसको मालूम था जैसे भी मालूम बात में फूटेगी कि शिवाजी महाराज चले गए और मैं यहाँ हूँ, तो उसको उसकी तो कत्ल होना तय था 100%। यानी जंग में लड़ने वाला जो मिलिट्री मैन रहता है उसको 1% खुद की जान बचाने का चांस रहता है, उसको तो 1% भी चांस नहीं था। तो अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, औरंगजेब जो बताया जाता है, एक औरंगजेब की इमेज नॉन मुस्लिम में बहुत जालिम वगैरह करके बताई जाती है, मगर मुजुमदार नाम ने जो मुगलिया सल्तनत के बारे में हिस्ट्री लिखा है, मुजुमदार ये ब्राह्मण था बंगाली, तो उसने जो हिस्ट्री लिखा उसने बोला कि औरंगजेब के पास 69% जो मिलिट्री थी वो नॉन मुस्लिम थी, और उसके 27 सिपाही सालार जिनके नाम है हिस्ट्री में, मानसिंह बिनसिंह जो नाम आप सुने होंगे, राजा मानसिंह जो शिवाजी महाराज को पकड़ के लेके गया था, ये सब कौन थे? ये तो नॉन मुस्लिम थे, हिंदू थे। वो 27 लोग ऐसे थे जिनके नाम है हिस्ट्री में लिखे गए हैं, और उनको 3000 से लेके 5000 तक फौज रखने का उनको राइट था, हक दिया था। तो ये जब हिस्ट्री जब सामने आएगी हमारे सबके सामने, तो जो औरंगजेब के बारे में भी सब ये हो जाएगा, गलतफहमी दूर हो जाएगी। अगर औरंगजेब जो बताया जाता है हमारे दूसरे सेक्शन में कि औरंगजेब ने के सैनियों ने अत्याचार किया, ये किया, वो किया, तो भी 69% मिलिट्री क्या कर रही थी, ये सवाल आता है ना। और औरंगजेब के बारे में ये भी लिखा गया है कि जब शिवाजी महाराज का
वो उनका इंतकाल हो गया, तो जब ये न्यूज़ उनके मिलिट्री सीक्रेट सर्विस ने उनको दी, तो उन्होंने उनके लिए दुआ की, मफ़रत की दुआ की। तो एक ने पूछा उनके आदमी ने कि बाबा ये तुम अपना दुश्मन था? बोले वो दुश्मन था पॉलिटिकली, मगर आदमी बहुत अच्छा था। ये जब हमको मालूम है, ये हम लोग को मालूम पड़ेगा कि औरंगजेब ये ऐसा भी सोचता था, तो ये गलतफहमियाँ दूर हो जाएगी। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जाना आना पड़ेगा। थैंक यू सर। सर एक सवाल